प्रैक्टिस सेट 42। ये वीडियो के पहले कुछ एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है और डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस सेट 42 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसके टाइम के साथ मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे टाइम पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाओगे। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं समझेगा तो आपको ये भी नहीं समझेगा। ओके। स्टैंडर्ड 7 लेसन नंबर 11 सर्कल। अब सर्कल हमें पढ़ने के पहले सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आता है वो है रेडियस। ये सब चीज़ें आपने 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी। अब रेडियस क्या होता है, इसे कहते हैं हम हाफ द डायमीटर। ओके, डायमीटर का हाफ। और ये जो रेडियस है इट starts from center to the edge of circle। मतलब कि ये सेंटर से स्टार्ट होता है और ये जाता है एज तक। एज मतलब कि ये जो लाइन है यहाँ तक। ओके, कहीं से भी आप ले लो, ये सेंटर है, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, तो ये सब क्या हो जाता है, रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सेंटर ओ है और ये हमने ले लिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये कैसे हो जाएगा, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी। ओके, तो सेंटर से स्टार्ट होकर एज पे जाएगा तो वो होता है रेडियस, और वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर क्या है ये हम आगे समझेंगे, बट ये आपको याद रखना है कि रेडियस डायमीटर का हाफ। और रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो d अपॉन 2। तो कभी भी आपको रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर जो भी दिया गया होगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सम दिखा रही हूँ कि अगर d हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 6 अपॉन 2। 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, ये एक बस एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, बट आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ये है फॉर्मूला ऑफ रेडियस। ओके, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अब सेकेंड, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द लाइन दैट डिवाइड्स द सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट passes through center। सॉरी, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो लाइन सेंटर से जाती है और वो लाइन सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो हो जाएगा आपका डायमीटर। ऐसे देखो, ये 2 इक्वल पार्ट्स है, उसके बाद में ये भी डायमीटर बोला जाएगा क्योंकि सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में से कट हो रहा है और सेंटर से लाइन जाती है। उसके बाद में ये भी डायमीटर बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स है, और ये भी डायमीटर बोला जाएगा क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स है। और अगर लाइन ऊपर या नीचे है और सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो डायमीटर नहीं है। इसका फॉर्मूला होगा डायमीटर फाइंड करने का, फॉर्मूला ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, एग्जाम्पल, अगर रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है आपका डायमीटर। Chord क्या है, द लाइन दैट passes थ्रू सर्कल एंड टचेस द एजेस इज नोन एज chord। इट डज नॉट डिवाइड सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो आप यहाँ ऐसे ले लो, ये कॉर्ड हो जाएगा, या फिर ऐसे ले लो, ये एक कॉर्ड हो जाएगा। बस उसने
ये एज को टच होना चाहिए, ओके। और वो सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती है ये लाइन। तो जैसे हम अगर ये ले लेंगे, अब देखो ये एल एम कॉर्ड है लेकिन ये सर्कल को डिवाइड नहीं कर रही है, ए बी कॉर्ड है, सर्कल को डिवाइड नहीं हो रहा है, ओ डी भी कॉर्ड है क्योंकि ये एजेस को टच हो रहे हैं तीनों भी लाइंस और सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती, ओके। तो ये है आपका कॉर्ड। इसे फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। और लास्ट फोर्थ है आपका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब कि क्या है, ये आपको एज ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ओके। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब देखो मैंने ये एक बॉटल का कैप लिया है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया और इसे रखकर मैंने एक सर्कल बना लिया, ओके। तो अब मैंने ये जैसे उठाया तो ये जो लाइन मुझे मिली है ये क्या हो गया, मेरा सर्कमफ्रेंस, मतलब कि पेरीमीटर भी बोला जाएगा, ओके। तो ये जो लाइन है, आप कभी भी अगर मैं इसे ऐसे लेकर और एक थ्रेड से भी अगर इसे ऐसे पकड़ती हूँ तो वो थ्रेड जो होगा वो राउंड हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, मतलब कि सर्कमफ्रेंस, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि सर्कमफ्रेंस का मतलब है जो हमारा एज होता है, जो हमारी बाउंड्री होती है सर्कल की, उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसे कि पेरीमीटर भी कहा जाता है। ये जो है ये हमारा सर्कमफ्रेंस है, ओके, हर सर्कल का। अब इसमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है 2πr, ठीक है। और हमेशा यहाँ पे एक न्यू टर्म आप लोग यूज करोगे, लर्न करोगे, पाई। पाई का मतलब है, ये एक ग्रीक वर्ड है पेरीमीटर का, ओके। ग्रीक में पेरीमीटर को पाई कहा जाता है और ये जो पाई है ये मैथमेटिक्स में कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसीलिए इसके जो फॉर्मूला है 2πr, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए, और पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 22/7 और अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो 3.14, ओके। इसके अलावा आपको कभी भी पाई का वैल्यू चेंज नहीं मिलेंगी, चाहे आप 9th 10th कोई भी क्लास के सम्स को ले लो, पाई जहाँ पे आता है वहाँ पे 22/7 आएगा, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट। सर्कमफ्रेंस के लिए आप 2πr यूज कर सकते हो और पाई डी ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 42, यहाँ पे रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस ये टेबल दिया गया है। हमें रेडियस दिया गया है फर्स्ट सम में, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। तो रेडियस हमारा 7 है, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस हमें नहीं पता। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, यह हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। अब सेकंड हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस। तो हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा फॉर्मूला 2πr। अब 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई 22/7 मल्टीप्लाई बाय हमारा रेडियस कितना दिया गया है 7। अब ये 7 और ये 7 कट हो जाएगा, 2 × 22 हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया 44 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं, 2πr और दूसरा है पाई डी। तो अगर हम इस फॉर्मूले से भी करते हैं तो 44 ही आएगा। देखो 22/7 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर कितना आया हमारा 14, 7 1 7 2 22 × 2 44
सेंटीमीटर। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा। सेकेंड सम में रेडियस नहीं है, सर्कमफ्रेंस नहीं है, डायमीटर 28 है। तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर है हमारा 28 अपॉन 2। तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा। तो हमारा रेडियस हमें मिल गया 14 सेंटीमीटर। ओके, अब हम फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना मिला 14। 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4। 4 इंटू 22, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो आप नॉर्मल यहाँ पे कैलकुलेशन करो, लेकिन अभी आप 7th में हो तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशंस भी थोड़े से आना चाहिए। तो हमारा सरकमफ्रेंस हमें मिल गया 88 सेंटीमीटर। ओके, अब थर्ड सम में ना डायमीटर है हमारे पास और ना ही हमारे पास रेडियस है। हमें फाइंड करना है डायमीटर और रेडियस दोनों। तो हम अभी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके, तो सर्कमफ्रेंस कितना मिला है हमें 616 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ओके, तो हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमें फाइंड करना है, और हमारा 616 अंदर चला जाएगा। तो जब हमारा 616 लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाता है तो यहाँ के नंबर रेसिप्रोकल हो जाते हैं, मतलब ऊपर वाले नंबर नीचे, नीचे वाले नंबर ऊपर। तो इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 22। ओके, अब ये 2 1 जा 2 3 जा 6 0 2 8 जा। अब 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 6 जा। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 1 कैरी 2 5 जा 10 2 4 जा 8। अब 11 के टेबल में 11 है यहाँ पे। अब देखो क्या बचा 154 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 11। ओके, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 12 13 14 15, 4 आया, 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 11 4 जा 44। अब 14 इंटू 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7 8 9। तो आंसर हो गया हमारा 98 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला है, रेडियस। रेडियस हमें मिला 98 सेंटीमीटर। तो अब हमें रेडियस 98 मिल गया, डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इंटू 2। तो 98 इंटू 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 1 19। तो हमारा आंसर क्या हो गया 196 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोगों का डायामीटर। ओके, फोर्थ सम सेम वैसा ही है, रेडियस और डायमीटर नहीं है, सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, और हमारा सर्कमफ्रेंस है 72.6। ओके, अब हम आर यहाँ पे ले लेंगे और इस साइड हम लेंगे 72.6। जब हम लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड में आएंगे तो ये सब रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तब 22 और 2 नीचे आ गया और 7 ऊपर चला गया। अब ये 2 की टेबल से कट होगा। 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 6 जा 12 पॉइंट 2 3 जा 6।
अब ये और कैलकुलेशन नहीं होगा, तो हम पहले इसे 36.3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 22 से डिवाइड करेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई और जो भी आंसर आया उसे 22 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 11.55 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। अब हमें रेडियस मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला है डायमीटर का, रेडियस इंटू 2। तो रेडियस है 11.555 मल्टीप्लाई बाई 2। 5 2s are 10, 1 carry, 5 2s are 10 and 1 11, 5 2 1s are 2 and 1 3, 2 1s are 2। यहाँ पे डेसिमल। तो हमारा डायमीटर कितना हो गया, इज इक्वल टू 23.10। ओके, 10 ले लो या 1 ले लो, 23.1 भी लिख सकते हो, 23.10 भी लिख सकते हो। The circumference of a circle is 176 centimeter. Find its radius. Circumference of a circle का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। ओके, एंड यहाँ पे हमें circumference दिया गया है 176 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स रेडियस। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर नहीं। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r, और हमारा सर्कमफ्रेंस है 176। अब हमारा r आ जाएगा बाहर, 176 आएगा राइट साइड पे। तो जैसे ये इस साइड आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर हो जाएगा। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब ये 11 के टेबल से 11 2 जा 11 8 जा, तो 8 7 जा, ये और कट होगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। अगर आपको ये कटिंग नहीं आती है तो आप नॉर्मली डिवाइड कर कर भी कर सकते हो। Third question, the radius of a circular garden is 56 meter. What is the cost of 4 round fence around this garden at the rate of 40 rupees per meter? तो radius of a circle दिया गया है हमें circular garden का 56 मीटर। अब circumference नहीं है हमारे पास। देखो, कभी भी कोई भी सर्क्यूलर चीज के ऊपर अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो उसके पहले हमें उसका circumference मतलब कि उसका पेरीमीटर कितना है, क्या है, वो हमें मेजरमेंट जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन पहले फाइंड करेंगे। तो 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, मतलब कि रेडियस कितना है 56। तो 7 1 जा 7 8 जा 56। अब 244 इंटू 8, 4 8 जा 32, 8 4 जा 32, 33 34 35। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 352 मीटर। ओके, अब ये हमें मिल गया हमारा सरकमफ्रेंस। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करना है ऑफ 4 राउंड फेंस। मतलब कि ये एक सर्कुलर गार्डन है और यहाँ पे फेंस मतलब कि बाउंड्री लगने वाली है। तो 4 राउंड फेंस का जो रेट है वो है 40 रुपीज। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे जो 4 बाउंड्रीज लगेगी, जो 4 फेंस लगेंगे, उसका कॉस्ट कितना होगा। ओके, तो इसीलिए हमें पहले क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर, क्योंकि हमें पता तो चले कि जब हम 4 राउंड्स लेंगे तो हमें कितना पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये एक राउंड के लिए हमें कितनी वायर लग रही है, 352 मीटर। अब लेंथ ऑफ वायर फॉर 4 राउंड्स is equal to 352 multiplied by 4। 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 3s are 12, 13 14। तो कितना लग रहा है हमें,
1408 मीटर वायर लग रही है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक सर्कुलर गार्डन को वायर कितनी लग रही है 4 राउंड्स के लिए 1408 मीटर। ये मेजरमेंट है कि इतनी वायर में हमें 4 राउंड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज ₹40। ठीक है, 1 मीटर की वायर है, उसका कॉस्ट है ₹40। हमें कितना लग रहा है 1408। तो कॉस्ट ऑफ 1408 मीटर वायर इज 40 मल्टीप्लाई बाय 1408। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 32, 4 0 0 3, 4 4 16, 4 1 4 and 1 5। तो आंसर आ गया हमारा 56,320 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 4 राउंड फेंस इज ₹56,320। ओके, पहले हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया कि ये पूरा पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर मिलने के बाद में एक राउंड का मेजरमेंट हमें पता चला। फिर हमने 4 राउंड्स में कितना वायर लगेगा ये फाइंड किया और उसे 1 मीटर के कॉस्ट के साथ में हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, the wheel of a bullock cart has diameter of 1.4 meter. How many rotation will the wheel complete as the cart travels 1.1 kilometer? तो हमने यहाँ पे ले लिए let the wheel of cart complete x rotation। ओके, रोटेशन हमें पता है नहीं, तो हमने वहां पे क्या ले लिए x। डिस्टेंस कवर्ड, अब हमें ये देखना है कि जैसे जैसे ये जो व्हील है, व्हील मत कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है, और इसका ये जो डायमीटर है, मतलब कि ये जो अंदर का है, ये है 1.4 मीटर। ओके, तो डायमीटर हमें पता है कि 1.4 है। अब ये 1.1 किलोमीटर जब कंप्लीट कर लेगा व्हील, तो कितने रोटेशंस होंगे जब गोल घूमता है और इतना कंप्लीट करता है, तो वो कितनी बार गोल घूमा है और कितने रोटेशंस किया है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें रोटेशन नहीं पता, तो हमने ले लिए एक्स रोटेशन। अब डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ व्हील। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड हमें मिला है 1.1 किलोमीटर। 1.1 किलोमीटर, ये किलोमीटर है और डायमीटर मीटर में है, तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू। अब सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं हम, पाई डी। दो फॉर्मूले है, उसमें से मैं ये एक यूज कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब ये 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू पाई हमारा होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, ये x है, ये है हमारे नंबर ऑफ रोटेशन जो हमने यहाँ पे x लिए है। अब ये x आ जाएगा बाहर इज इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड में जाता तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 7। रेसिप्रोकल मतलब नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे। तो राइट साइड में नीचे 7 है तो वो ऊपर आ गया, और 22 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब इसकी कटिंग होगी, 7 1 जा 7, 0.2। ओके, अगर आप डिवाइड करोगे 14 आता है, 7 2 जा 14, बट ये डेसिमल में है तो ये हो जाएगा 0.2। अब 2 के टेबल से फिर से कटिंग होगा, 2 11 जा 2 500 जा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0।
अब ये कट हो जाएंगे, ये 11 है, ये 1.1 है, तो ये 11 वन सा और ये 0.1। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। ओके, अब ये भी कट होगा 2 के टेबल से। 2 0 सा 0, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1 कैरी 2, 5 सा 10, 0। तो x इज इक्वल टू 25। हमारा x क्या था? रोटेशंस। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द व्हील completes 25 rotation in 1.1 किलोमीटर। तो कितने रोटेशंस हो गए? 250 रोटेशंस। कितने टाइम, कितने इसमें? 1.1 किलोमीटर में। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 42। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मेरा वीडियो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।